हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो आपको पढ़ा है उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर जो भी लेक्चर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल से कनेक्ट हो सकते हैं। अब देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था विजयनगर इंपायर के बारे में, जिसमें हमने संगम डायनेस्टी, सलवा, तुलवा और अराविडु डायनेस्टी के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें आपको हमने स्टार्ट किया था संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी के बारे में बताते हैं कि इसकी जो फाउंडर थे वो थे हरिहर और बुक्का, जो एक फ्यूडेटरीज थे, यानी सामंत थे किसके, काकतीय डायनेस्टी के। ठीक है, और इन्हीं को हरिहर बुक्का को बाद में क्या मिनिस्टर बना दिया गया था, कंपली वाले कोर्ट जो हैदराबाद वाला एरिया है वहां पे। और जब सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अटैक किया था कंपली पे, हैदराबाद वाले रीजन में, तो हरिहर और बुक्का को मतलब कैप्चर कर लिया था और इनको ऑफर दिया था कि भाई आपको हमने बंदी बना लिया है, अब आप क्या चाहते हैं। तो अब ये चूंकि डिफीट हार गए थे तो इन्होंने क्या किया, अपनी लॉयल्टी जो है पेश कर दी मोहम्मद बिन तुगलक को, और जो है इस्लामिक धर्म जो है स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद में जो है फिर जब इनको हरियर और बुक्का को जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने साउथ यानी डेक्कन वाले एरिया में भेजा, तो वहां पे ये दोबारा जो है सेवाइड यानी शिवभक्त थे, एक सेवाइड मॉन्क थे जिनका नाम था विद्यारण्य, उनके इन्फ्लुएंस में आया और दोबारा ये हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए और मोहम्मद बिन तुगलक की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। ठीक है, ये चीजें आपको बताई थी। उसके बाद फिर आया था मतलब ये बेसिक था संगम डायनेस्टी की स्टार्टिंग का। और फिर आता है हमारा संगम डायनेस्टी। संगम की स्थापना जो की थी वो की थी अ, वो थे हरिहर फर्स्ट। ठीक है, जिनको सायन या साइनाचार्य यानी संस्कृत स्कॉलर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर बुक का फर्स्ट के बारे में देखा था, जिनको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक भी बोला जाता है। ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। फिर हमने देखा था कि विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम जो है वो रायचूर दोआब के ऊपर लड़ रहे थे, जो कृष्णा तुंगभद्रा और कृष्णा गोदावरी रिवर के बीच का एरिया था। ठीक, इसके बाद फिर हमने देखा था इसमें अगले रूलर जो थे देवराय सेकंड के बारे में हमने बताया था कि इन्होंने जो विजयनगर एम्पायर की ग्लोरी खोई हुई थी उसको दोबारा ये वापस लेके आए थे। ठीक है, और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसकी वजह से जो विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, मुस्लिम जो सोल्जर्स उनको भी इन्होंने रिक्रूट करना स्टार्ट किया, जिसमें तुर्किश आर्कर यानी तुर्किश जो धनुर्धारी थे उनको अपने राज्य में इन्होंने शामिल किया, जिससे इनकी आर्मी और स्ट्रांग हो गई। इन्हीं के टाइम पे बहुत सारे जो है ट्रेडर्स और जो है कह सकते हो विजिटर आए थे, जिनका नाम था नूनिज, ये आपको बताया था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक के बारे में बताया था, निकोलो डी कॉन्टी, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई थी। और इसी में लास्ट में चल रहा था संगम डायनेस्टी के ही रूलर, जो अगले रूलर हैं उनका नाम है अ, मल्लिका अर्जुन, जो फिफ्थ रूलर थे इस डायनेस्टी के, और ये बहुत ही कैपेबल रूलर नहीं थे। फिर इसके बाद आते हैं विरूपक्ष। अगले रूलर का नाम है विरूपक्ष। स्टार्ट करेंगे हम विरूपक्ष से। विरूपक्ष से, ये लास्ट रूलर थे। विरूपक्ष जो थे लास्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी। ठीक है, जिसको मार दिया था नायक ने, इन्हीं के नायक, किल्ड बाई हिज नायक, नायका। ठीक है, नायक जो विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे जो गवर्नर होता था, गवर्नर को बोलते थे नायक। ठीक है, गवर्नर को क्या बोलते थे, नायक। तो इनको मार दिया इन्हीं के खुद के नायक, जिसका नाम था सलवा नरसिम्हा। सलवा नरसिम्हा। ठीक है, सलवा नरसिम्हा ने मार दिया विरूपक्ष को, और ये विजयनगर एम्पायर का पहला असैसिनेशन था। ठीक है, जिसमें किसी की हत्या की गई थी। बाकी आपको असैसिनेशन जो देखने को मिलेगा ना, वो ज्यादातर जो है आपको आगे मुगल में देखने को मिलेगा या आपको दिल्ली सल्तनत में पढ़ाया। ठीक है, सलवा नरसिम्हा ने जैसे जो नायक था सलवा नरसिम्हा, इसने जैसे ही विरूपक्ष को मारा,
आगे चल के इसने क्या किया, इसने खुद अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी जिसका नाम था सलवा डायनेस्टी। ठीक है, सलवा डायनेस्टी। सलवा डायनेस्टी पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम देख लेते हैं, जो संगम डायनेस्टी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। संगम डायनेस्टी में क्या था, इसमें जैसे आपने जब आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था, दिल्ली सल्तनत में एक टर्म यानी वर्ड फेमस था जिसका नाम था इक्ता। ठीक है, इक्ता का मतलब होता है लैंड होल्डिंग। तो इस टाइम पे चल रहा था जो विजयनगर एम्पायर था, इसमें था आमरन। अमरन, ठीक है, अमरम, सॉरी, अमरन नहीं, अमरम। अमरम, अमरम का मतलब होता है यूनिट ऑफ लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट गिवन टू सेमी ऑटोनोमस मिलिट्री लीडर्स। यानी जो मिलिट्री लीडर्स होते थे, यानी गवर्नर एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो मिलिट्री लीडर्स होते थे उनको सैलरी की जगह पे क्या है, ये एक लैंड दे देते थे। ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड दे देते थे जिसको हम बोलते थे अमरम। ठीक है, और जो नायक, ठीक है, गवर्नर को क्या बोलते थे, गवर्नर को बोलते थे नायक। गवर्नर क्या बोलते थे, नायक। ठीक है, और जो गवर्नर यानी जो नायक लैंड होल्ड करता था उसको क्या बोलते थे हम, अमरम यानी अमर नायक। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमर नायक किससे रिलेटेड है, अमर नायक जो है गवर्नर, एज ए गवर्नर काम करता था, या गवर्नर को ही अमर नायक बोलते थे किसमें, विजयनगर एम्पायर में। विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, अगर आप इसको वर्ड में शब्दों में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अमरम क्या था ये यूनिट ऑफ लैंड रेवेन्यू। असाइनमेंट गिवन टू सेमी ऑटोनोमस मिलिट्री लीडर्स। ठीक है, और यही जो है ना, कह सकते हो जो तुर्किश आर्मी थी, तुर्किश आर्मी में और जो है विजयनगर एम्पायर में यही डिफरेंस था। जो विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर में क्या था, विजयनगर में अमरम चलता था। ठीक है, और जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत, इसमें क्या था, इसमें इक्ता इशू करते थे। ठीक है, अच्छा, जो विजयनगर एम्पायर था, इसमें क्या था, इसमें जो है ये मिलिट्री कमांडर होते थे। क्या थे, मिलिट्री कमांडर। ठीक है, और ये अपनी लॉयल्टी यानी सर्विस देने के लिए जो है वो अपना लैंड लेते थे जिसको अमरम बोलते थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत में क्या था, इक्ता उसको दिया जाता था, ये भी मिलिट्री कमांडर होता था। ठीक है, ये भी मिलिट्री कमांडर ही होता था, लेकिन ये क्या होते थे, ये स्लेब्स होते थे इनके। और ये स्लेब्स जो इनके आर्मी होते थे वो स्लेब्स ही होते थे, इनके आर्मी यानी गुलाम होते थे। ठीक है, तो जो इक्ता दिया जाता था वो गुलाम को दिया जाता था, यानी स्लेब्स को इक्ता दिया जाता था। और जो अमरम था, ये मिलिट्री कमांडर, ये इंडिपेंडेंट होते थे। ठीक है, ये अपने कैपेबिलिटी के ऊपर आते थे। ठीक, तो ये इनमें मेजर डिफरेंस था, एकता में और अमरम में। तो ये कीवर्ड याद रखना। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे सलवा डायनेस्टी। वैसे सलवा डायनेस्टी जो है, इसमें कोई अच्छा रूलर था नहीं और ना ही पढ़ने की जरूरत, लेकिन सीक्वेंस में है तो इसको भी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कई बार जब है साउथ इंडिया में संगम पीरियड के टाइम पे डायनेस्टी पूछती है, तो आपको ये चीजें पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या है सलवा डायनेस्टी। सलवा डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो इसको फाउंड किया था सलवा नरसिम्हा। ठीक है, जो इससे पहले भी आपको बता ही चुका हूँ मैं।
फाउंडर सलवा नरसिम्हा। ठीक है, नॉट, अब ये जो था ये नॉट ए कैपेबल रूलर। ठीक है, इसकी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर जिसका नाम था इमादी नरसिम्हा। इमादी नरसिम्हा। इमादी नरसिम्हा को मार दिया वीर नरसिम्हा ने। इमादी नरसिम्हा किल्ड बाई वीर नरसिम्हा। देखो इसके बारे में ज्यादा मत सोचना कि यहाँ पे जो है आपको इस डायनेस्टी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा है, क्योंकि देखो ज्यादा पढ़ाने का मतलब नहीं, यहाँ पे ये देखना है कि आपके एग्जाम में क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसको चीजों आप वैसे लेके चलिए कि जितना आपके एग्जाम में पूछा था आप कितना याद रख पाएंगे। आपके पास हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट। तो जो जो मेन चीजें हैं वो आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। और बाकी आपको ज्यादा पढ़ना है तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के, उतना हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप उससे आप देख सकते हैं, है ना। तो उसको मार दिया वीर नरसिम्हा ने, किसको? जो लास्ट रूलर था सलवा डायनेस्टी का, इमादी नरसिम्हा को। और जो इसके टाइम पे जो इमादी नरसिम्हा था, इसी के टाइम पे वास्को डिगामा आया था कालीकट। ठीक है, इसी के टाइम पीरियड में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा लैंडेड इन कालीकट। ठीक है, ड्यूरिंग हिजरी। और जो ये वीर नरसिम्हा था जिसने मार दिया, वीर नरसिम्हा, इसी ने आगे चल के तुलवा डायनेस्टी की नींव रखी। तुलवा डायनेस्टी। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। सलवा डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था सलवा नरसिम्हा। अच्छा रूलर नहीं था। उसके बाद लास्ट रूलर जो इसकी डायनेस्टी का था वो इमादी नरसिम्हा। इमादी नरसिम्हा को मार दिया वीर नरसिम्हा ने, जिसने आगे चल के तुलवा डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी। और इसी के टाइम पे, यानी जो इमादी नरसिम्हा था लास्ट रूलर था सलवा डायनेस्टी, यानी वास्को डिगामा किसके टाइम पीरियड में आया था? तो वास्को डिगामा आया था सलवा नरसिम्हा के टाइम पीरियड में। ठीक है, आगे अब स्टार्ट करेंगे तुलवा डायनेस्टी। ठीक है, देखो जब आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ चीजें यहाँ पे लिंक आप नहीं कर पा रहे। आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पहले पढ़ा दिया। उसी के पैरेलल में जो है साउथ इंडिया में भी जो रूलर चल रहे थे वो आपको पढ़ा रहा हूँ, संगम डायनेस्टी। ठीक है, तो देखना जो तुगलक डायनेस्टी है, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही जो है संगम डायनेस्टी, मतलब विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम बना था। ठीक है, तो इसको भी कॉर्नर में रख लेना ताकि आपको याद रहे। जो तुगलक डायनेस्टी था, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे क्या था? साउथ में संगम डायनेस्टी चल रहा था। ठीक है, क्यों? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हरिहर बुक्का अलग हुए थे और उन्होंने जो है संगम डायनेस्टी की नींव रखी थी विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी जब तक चल रही थी नॉर्थ में, तो साउथ में संगम चल रहा था। सेकंड नंबर पे जब यहाँ पे सैयद चल रहा था, ठीक है, नॉर्थ में जब सैयद चल रहा था तो साउथ में सलवा डायनेस्टी। और जब लोधी डायनेस्टी चल रहे थे नॉर्थ में, देखो एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं, लेकिन हाँ पैरेलल में लगभग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे यहाँ पे जब लोधी चल रहा था तो यहाँ पे साउथ में तुलवा डायनेस्टी चल रही थी। ठीक है, और जब नॉर्थ में मुगल डायनेस्टी आ गई थी, ठीक है, सॉरी मुगल डायनेस्टी को, मुगल पीरियड एक तरीके से, मुगल डायनेस्टी या मुगल पीरियड। ठीक है, तो जब मुगल डायनेस्टी चल रहा था तब यहाँ पे जो है कह सकते हो कि बाबर आया था उस टाइम पे। ठीक है, और कृष्णदेव राय आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कृष्णदेव राय कंटेम्परेरी किसके थे? कृष्णदेव राय बाबर के कंटेम्परेरी थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए कहीं, किसी भी मतलब जो आप नोट्स बना रहे हैं उसके कॉर्नर पे कहीं पे।
ताकि जब भी आप पढ़ें तो ये चीज़ आपको याद रहे। ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सलवा हो गया ना, सलवा डायनेस्टी के बाद तुलवा डायनेस्टी। तो नेक्स्ट है संगम हो गया, आपका सलवा हो गया, तुलवा हो गया, तुलवा डायनेस्टी। थर्ड है आपका तुलवा डायनेस्टी। ठीक है? जो तुलवा डायनेस्टी है, इसकी फाउंडेशन किसने रखी? वो थे वीर नरसिम्हा। वीर नरसिम्हा। ठीक है? टाइम पीरियड 1505 से 1509। इसका टाइम पीरियड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो, जब आप आगे पढ़ोगे ना तो मुगल डायनेस्टी से थोड़ा बहुत लिंकेज आपको मिल जाएगा। ठीक है? हम्म। ये सन किसका था? ये बेटा था नरसा नायक का। सन ऑफ नरसा नायक। ठीक है? ये क्या था? सन था नरसा नायक का। नरसा नायक जो था, जो नरसा नायक था, ये गार्जियन था जो है इमादी नरसिम्हा का। ठीक है? नायक, नरसा नायक, नायक मतलब नायक जो इसका गवर्नर था। ठीक है? तो ये था जो गवर्नर था नरसा नायक। नरसा नायक मतलब गवर्नर नरसा। ठीक है? ये गार्जियन बना था जो है इमादी नरसिम्हा का। और इमादी नरसिम्हा को जो है वीर नरसिम्हा ने मार दिया, और फिर आगे आ गया वीर नरसिम्हा, तुलवा डायनेस्टी के फाउंडर। ठीक है? इसके जो अच्छे रिलेशन, जो वीर नरसिम्हा था, वीर नरसिम्हा के बहुत अच्छे रिलेशन थे अल्मोड़ा से। जो अल्मोड़ा के गवर्नर थे पुर्तगाली, तो ही हैड गुड रिलेशन विथ अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के जो गवर्नर थे उसके साथ इसका बहुत ही अच्छा रिलेशन था, जो पुर्तगाली था। ठीक है? और इससे क्या करता था, ये जो गवर्नर से इसके साथ अच्छे रिलेशन थे, तो इसने क्या, बहुत सारे घोड़े इंपोर्ट किए अल्मोड़ा से। जो ये घोड़े मंगाता था वो अल्मोड़ा से मंगाता था। इंपोर्ट हॉर्सेस फ्रॉम अल्मोड़ा। ठीक है? इसके बाद क्या है ना कि इसके जो टसल चल रहे थे आसपास के राज्य में, बहुत सारे राजाओं के साथ इसका टसल चल रहा था। इसका बहुत अच्छा कह सकते हो बिहेवियर, बिहेवियर क्या, ये कैप्चर करना चाहता था बहुत सारे आसपास के मतलब एरिया को। तो इसके टसल चल रहे थे बहुत सारे आसपास के एरिया के साथ, और इसी में इसकी जो है डेथ हो गई। और इसके बाद जो अगला रूलर आया, यानी इसका भाई जो था, जिसका नाम था कृष्णदेव राय। ठीक है? कृष्णदेव राय। अच्छा, जो विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर में आपको जो फर्स्ट असैसिनेशन बताया था, ठीक है, फर्स्ट असैसिनेशन विरूपक्ष का किया था जो है सलवा नरसिम्हा ने। ठीक है? और जो आपको अभी बताया, यहाँ पे जो तुलवा डायनेस्टी को वी नरसिम्हा ने मारा, इमादी नरसिम्हा को, ये विजयनगर एम्पायर का सेकंड असैसिनेशन था। ठीक है? ये था सेकंड असैसिनेशन। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? विजयनगर एम्पायर का फर्स्ट असैसिनेशन क्या था? तो उसमें था विरूपक्ष को मारा था सलवा नरसिम्हा ने, और सेकंड असैसिनेशन जो था वो था इमादी नरसिम्हा को मारा था वीर नरसिम्हा। ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करेंगे अगले रूलर इस डायनेस्टी के, कृष्णदेव राय। सेकंड रूलर तुलवा डायनेस्टी के कृष्णदेव राय। जो कृष्णदेव राय थे, ये बहुत ही ब्रेव रूलर थे, बहुत ही बहादुर थे। और ये जो है बहमनी किंगडम के साथ इन्होंने अपनी जो है लड़ाई लड़ी, और जो रायचूर दुआब था, ठीक है, उस पे कंप्लीट कब्जा कर लिया।
fought with Bahmani ruler and captured complete Raichur Dua. ठीक है। कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय को जो है कृष्णदेव राय को जो सलवा तिम्मा था, यानी वीर नरसिम्हा का मिनिस्टर, उसने जो है कृष्णदेव राय को जो है सिंहासन पे बैठाला था। ठीक है। तो इसको थ्रोन पे बैठालने वाला कौन था? वो था सलवा तिम्मा। सलवा तिम्मा। सलवा तिम्मा क्या था? ये था चीफ मिनिस्टर ऑफ वीर नरसिम्हा। इसने क्या किया था? प्लेस कृष्णदेव राय, जो ब्रदर थे किसके? वीर नरसिम्हा के। द ब्रदर ऑफ वीर नरसिम्हा ऑन द थ्रोन। ठीक है। कृष्णदेव राय ने जो है अपने आसपास के एरिया के साथ बहुत ही अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बनाया। इसमें था अल्बुकर्क, जो पुर्तगीज का गवर्नर था, उसके साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन बनाए थे। और उसका अम्बेसडर था जिसका नाम था फ्रेयर लुइस, जो विजयनगर एम्पायर में रहता था। ठीक है। तो ये भी लिख लेंगे कृष्णदेव राय। राया लिखते हैं। ठीक है। मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विथ अल्बुकर्क, जो क्या था? पुर्तगीज गवर्नर था। ठीक है। और जिसके अम्बेसडर का नाम था, अम्बेसडर था फ्रेयर लुइस। फ्रेयर लुइस। ठीक है। जो विजयनगर एम्पायर में रहता था। रिसाइड इन विजयनगर एम्पायर। ठीक है। कृष्णदेव राय ने जो है, जो उड़ीसा है जिसको गजपति किंगडम बोलते थे, उस पे भी इसने जीत हासिल की। और विजयनगर एम्पायर को बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हो कि साम्राज्य बनाया अपने टाइम पे। तो ही वन उड़ीसा, जिसको क्या बोलते हैं? गजपति। गजपति किंगडम फॉर विजयनगर एम्पायर। ठीक है। एंड विजयनगर इमर्ज्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग हिज reign। ड्यूरिंग हिज reign। ठीक है। कृष्णदेव राय ने जो है वो अपने टाइम पे हजारा राम टेम्पल बनाया। बिल्ड हजारा राम टेम्पल। ठीक है। जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ विक्ट्री। हाउस ऑफ, सॉरी,
हजारा राम टेम्पल। सेकंड इसने बनवाया था जो है विजय महल। विजय महल। विजय महल को बोलते हैं हाउस ऑफ विक्ट्री। ठीक है। तीसरा इसने बनवाया था जो था वो था विट्ठल स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी टेम्पल। ठीक है। कृष्णदेव राय को जो टाइटल दिया गया था इसको यवनराज स्थापनाचार्य के नाम से बुलाते थे। ठीक है। टाइटल दिया गया था इसको यवन राजा। यवन राजा स्थापना स्थापनाचार्य। ठीक है। यानी रिस्टोरर ऑफ द यवन किंगडम। रिस्टोरर ऑफ द यवन किंगडम। यवन किंगडम की जो इसने दोबारा स्थापना की थी। यवन किंगडम क्या था? यवन किंगडम जो था वो विदर किंगडम था। ठीक है। विदर किंगडम। ठीक है। एंड इसी के साथ जो है इसने जो अभिराज किंगडम था, अभिराज सॉरी अभिनव भोज। ठीक है। इसको साथ में क्या बुलाते थे? अभिनव भोज भी। एक तो इसको बोलते थे यवन राज स्थापनाचार्य और दूसरा जो टाइटल था वो था अभिनव भोज। ठीक है। अब अगर आप एक बार मैप देखेंगे तो आपको शायद बिदर वाला रीजन, ये देखिए ये बिदर वाला रीजन। ठीक है। तो बिदर वाले रीजन की इसने जो है जो ग्लोरी थी उसको दोबारा वापस लाया था। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यवन राजा स्थापनाचार्य, यानी यवन का राजा जिसने उसकी स्थापना की। ठीक है। साथ ही इसको जो है अभिनव भोज। ठीक है। यवन राजा स्थापनाचार्य हो गया, अभिनव भोज हो गया। ठीक है। आंध्र भोज भी इसको बोलते हैं। आंध्र भोज। बहुत सारे टाइटल इसको मिले थे और इसको आंध्र पितामह भी कहा जाता है। आंध्र पितामह। ठीक है। इसने अपने कह सकते हैं बहुत ही गॉड गिफ्टेड स्कॉलर था। इसने जो है संस्कृत और तेलुगु में भी अपने बहुत सारे काम किए। ठीक है। तो ये स्कॉलर था बोथ इन। स्कॉलर इन बोथ तेलुगु एंड संस्कृत। ठीक है। इसने जो है तेलुगु में पॉलिटी पे काम किया। पॉलिटी पे काम किया। तेलुगु वर्क ऑन पॉलिटी। ठीक है। इसमें इसने लिखा था अमुक्त माल्यद। जो बुक लिखी इसने इसका नाम था अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद। ठीक है। साथ ही इसने संस्कृत में जो ड्रामा लिखा, जो इसका फेमस ड्रामा था उसका नाम था जामवती कल्याणम। जो इसने संस्कृत में लिखा, संस्कृत ड्रामा, जिसका नाम था जामवती। जाम्बवती कल्याणम। ठीक है। हम्म। इसके कोर्ट में जो है कह सकते हैं कि 8 कवि थे, जिसको क्या बोलते थे? जिसको बोलते थे अष्टदिग्गज। ठीक है।
8 पोएट थे इसके राज्य में, जिसको बोलते थे अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज, ठीक है। जिसमें जो फेमस थे उनका नाम था पेडन्ना, ठीक है। पेडन्ना, पेडन्ना यानी अलसी, इनका पूरा नाम था अलसी पेडन्ना, ठीक है। अलसी पेडन्ना। इनके जो फेमस वर्क था वो था मनुचरितम और हरिकथा। मनुचरितम एंड हरिकथा। सेकंड जो पोएट थे उनका नाम था तिमाया। तिमाया, तिमाया ने लिखा था पारिजात अपर, क्या लिखा, इन्होंने बुक लिखा था परिजात अपरहरणम, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसा है, परिजात अपहरणम, ठीक है। परिजात अपरहरणम। फिर जो तीसरे कवि थे उनका नाम था भट्ट मूर्ति। भट्ट मूर्ति, ठीक है। भट्ट मूर्ति ने भी कोई इनका फेमस नहीं था। फेमस जो है पेडन्ना और तिमाया के ही दो वर्क हैं, ठीक है, मनुचरितम और हरिकथा। और तिमाया का है परिजात और अपहारणम, ठीक है। तीसरे कवि थे जिनका नाम था भट्टा मूर्ति। जो चौथे थे उनका नाम था धुरजाति, धुरजति, धुरजति, ठीक है। पांचवे का नाम था मल्लन या मल्लान, ठीक है। जो छठे कवि थे उनका नाम था राजू रामचंद्र, राजू रामचंद्र, ठीक है। सातवें थे उनका नाम था सुरोना, ठीक। एक और फेमस थे, हाँ, एक थे तेनालीराम। इनकी कहानी आपने बहुत ज्यादा सुनी होंगी, ठीक है। तेनालीराम कृष्णदेव राय के टाइम पे थे, जो विजयनगर एम्पायर के, ठीक है। और ये जो इनका वर्क था उसका जो काम किया था उसकी इनकी बुक का नाम था पांडुरंगा महामात्य। पांडुरंगा महामात्य, ठीक है। पांडुरंगा महामात्यम, महामात्य महामात्यम भी लिखा मिलेगा आपको कहीं, ठीक है। तो इसको लिखा था तेनालीराम ने। जो कृष्णदेव राय थे ये कंटेम्प्रेरी थे बाबर के, ठीक है। आपको पहले भी इससे बताया था। जो कृष्णदेव राय थे ये कंटेम्प्रेरी थे ऑफ बाबर, ठीक है। कृष्णदेव राय की जो डेथ हुई थी यानी डाइड इन 1529 में हुई, ठीक है। कृष्णदेव राय के टाइम पे यानी इनके शासन के काल में जो है दो ट्रैवलर, पुर्तगीज ट्रैवलर थे जिन्होंने विजिट किया था कृष्णदेव राय के शासन में। इनका नाम था देवरत, बरबोसा एंड डोमिनिगो पायस, डोमिनिगो पायस, ठीक है। बरबोसा और पायस ही फेमस, मतलब ऐसे नाम बोला जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन जो पूछते हैं जनरली तो इसमें बरबोसा और पायस ही लिखा आता है, ठीक है। इनका पूरा नाम है द्यूरत बरबोसा और डोमिनिगो पायस, ठीक है। ये क्या थे, ये पोर्तुगीज थे, पोर्तुगीज ट्रेवलर।
किसके टाइम पे? कृष्णदेव राय के टाइम पे। कृष्णदेव राय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना। कृष्णदेव राय के बाद जो है इनका भाई, जिनका नाम है अच्युत राय, वो आता है। तो नेक्स्ट रूलर होंगे हमारे थर्ड रूलर, जिनका नाम है अच्युत अच्युत राय, सॉरी अच्युत देव राय। अच्युत देव राय। अच्युत देव राय, इनका टाइम पीरियड था 1529 टू 42। ठीक है। कृष्णदेव राय ने जो है अपने टाइम पे इनको नॉमिनेट कर दिया था अपना सक्सेसर। नॉमिनेटेड बाई हिज ब्रदर कृष्णदेव राय। ठीक है, एज द सक्सेसर। इन्हीं के टाइम पे एक पोर्तुगीज ट्रेवलर था जिसका नाम था नुंजी। ठीक है, फेर्नो नुंजी, जो इसके टाइम पे हॉर्स ट्रेडर था, उसने विजिट किया था विजयनगर एम्पायर में ड्यूरिंग हिज रीन। फॉर नाउ नुंजी। ठीक है, NUNJI। फॉर नाउ नुंजी। ये क्या था? ये था एक पोर्तुगीज हॉर्स ट्रेडर। पोर्तुगीज हॉर्स ट्रेडर जो विजिट किया था अच्युत देव राय के टाइम पीरियड। ठीक है, ये अच्युत देव राय जो है एक वीक रूलर थे। ठीक है, वीक रूलर थे। इन्होंने उतना अच्छे से अपने जो है रीन को कंसोलिडेट नहीं कर पाए। ये क्या था? ये सदाशिव राय, सॉरी अच्युत राय, आपको बता रहा था। अच्युत राय जो है बहुत ही वीक रूलर था, और इसने जो पावर था वो ट्रांसफर, एक्चुअल में जो रियल पावर था वो महामंडलेश्वर के हाथ में चला गया। महामंडलेश्वर यानी जो मंत्रिमंडल होता है, यानी स्टेट, राज्य के हाथ में चला गया। गिवन पावर टू महामंडलेश्वर टू रूल ओवर द स्टेट, ओवर द स्टेट। ठीक है, तो महामंडलेश्वर यानी मंत्री परिषद एक तरीके से। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? इसी के टाइम पे क्या, जो विजयनगर एम्पायर था ना, वो डिसइंटीग्रेट होने लगा। स्टार्टेड डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर। ठीक है, ड्यूरिंग हिज reign। इसके बाद जो अगला रूलर आया वो था सदाशिव राय। सॉरी, जो नेक्स्ट रूलर आया उसका नाम था सदाशिव राय। फोर्थ रूलर, जिसका नाम था सदाशिव राय। ठीक है, जो सदाशिव राय था ये बस नाम मात्र का रूलर था। ठीक है, ओनली फॉर नेम। ठीक है, सिर्फ नाम का राजा था। एक्चुअल में जो रियल पावर थी
रियल पावर को एक्सरसाइज कर रहा था रामराज। ठीक है, रियल पावर जो एक्सरसाइज करता वो था रामराज। रामराज या इसी को हम राम राय भी आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, राम राय। ये जो था ये सन इन लॉ था कृष्णदेव राय का, सन इन लॉ ऑफ कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय का। ठीक है, दामाद था, जो एक्चुअल में दामाद तो इनका था, और ये क्या था, ये गवर्नर जनरल था इसका। ठीक है, ये क्या था, गवर्नर जनरल भी था। गवर्नर जनरल, और साथ ही इसके साथ इसके दो भाई थे, बिट्टू बुदर थे। ठीक है, जो एक्चुअल में जो पावर थी वो इन लोगों के पास थी। ठीक है, गवर्नर यानी राम राया, राम राया। ठीक है, या राम राजा भी लिखा मिलेगा आपको। तो जो पावर थी वो राम राय या राम राजा के पास थी, और उसके दो भाई थे उनके पास थी ये पावर। इसी अब इसके टाइम पे क्या हुआ, जो आसपास का एरिया था, यानी अब इसके पास क्या था, ये विजयनगर बहमनी किंगडम जो था वो थोड़ा सा अब इसको दबाने की कोशिश कर रहा था। तो सॉरी, ये आपको यहाँ पे सदाशिव राय बता रहा था। हाँ, नेक्स्ट जो सदाशिव थे, इसी के टाइम पे क्या हुआ, जो आसपास का एरिया था वो ये चाहता था कि अब इसको जो है डिसइंटीग्रेशन होने लगा था अच्युत राय के टाइम पे ही। अब ये चाह रहे थे कि जो बहमनी किंगडम था वो चाह रहा था कि जो है अब जो है विजयनगर एम्पायर को खत्म किया जाए, कहें कैसे ना कैसे इसको डिफीट किया जाए। इसके जो बहमनी किंगडम के 5 सक्सेसर स्टेट थे, 5 सक्सेसर स्टेट थे बहमनी किंगडम के सक्सेसर स्टेट, जिसमें था अहमदनगर। ठीक है, बीजापुर, बिदर, फिर गोलकोंडा, और पांचवा बरार। ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, गोलकोंडा, बरार। अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, ठीक है, गोलकोंडा, बरार। ये जो 5 राज्य थे, इसको सदाशिव राय क्या चाह रहा था, सदाशिव राय ये चाह रहा था कि जो है इसको डिवाइड किया जाए। और एक्चुअल में सदाशिव राय नहीं चाह रहा था, जिसके फोर्स होल्डर था, एक्चुअल में ये काम कर रहा था राम राया। ठीक है, जो राम राया था, राम राय क्या चाह रहा था कि अपनी डिप्लोमेसी से इसको जो है डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइडेड बाय हिज डिप्लोमेसी। राम राय क्या चाह रहा था कि जो बहमनी किंगडम के जो सक्सेसर स्टेट थे 5, अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, गोलकोंडा और बरार, इसको आपस में तोड़ दिया जाए। तो क्या है, ये कभी जो है विजयनगर एम्पायर पे अटैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब क्या है, इनका टसल तो चल ही रहा था विजयनगर एम्पायर के साथ। तो अब आगे चल के क्या हुआ इन लोगों के बीच में, लेकिन ये जो है राम राया फेल हो गए। ठीक है, इनको तोड़ने के चक्कर में ये थे, लेकिन ये क्या है, इनकी डिप्लोमेसी काम नहीं की, और ये क्या हुआ, फेल्ड हो गए। और आगे चल के एक युद्ध हो गया जिसका नाम था तालीकोटा। एक फेमस युद्ध हुआ, बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है, तालीकोटा, या इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी। राक्षस तंगड़ी। ठीक है, बैटल ऑफ तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ। ठीक है, ये बैटल हुआ जो है 23 जनवरी 1565 को।
ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो राम राया था वो मारा गया। राम राया मारा गया इस युद्ध में। ठीक है। जो ये बैटल था, इन सब में जो है सारे ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो बरार था, बरार का इनका आपस में भी टसल चल रहा था, तो इसलिए बरार ने इनका साथ नहीं दिया। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी कई बार आया है कि बरार नेवर टुक पार्ट इन बैटल ऑफ तालिकोटा। ठीक है। तालिकोटा या राक्षस तंगड़ी, याद रखना, यह राक्षस तंगड़ी। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है ये। एक्चुअली विजयनगर एम्पायर इसलिए डिफीट हो गया क्योंकि इसमें पहली बार जो है, जो अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, गोलकुंडा थे, इन लोगों ने पहली बार साउथ इंडिया में आर्टिलरी का यूज किया था। ठीक है। तो विजयनगर डिफीटेड ड्यू टू फर्स्ट टाइम यूज ऑफ आर्टिलरी आर्टिलरी इन साउथ इंडिया। ठीक है। दक्षिण भारत में पहली बार जो है आर्टिलरी का यूज हुआ था इस युद्ध में। इसके बाद क्या हुआ, सदाशिव राय जो था उसने अपना नया गवर्नर बना लिया, जो भाई था राम राया का। सदाशिव ने क्या बनाया, न्यू गवर्नर, जो भाई था ब्रदर ऑफ राम राया। ठीक है। जिसका नाम था तिरुमाला। तिरुमाला। ठीक है। तिरुमाला ने क्या किया, सदाशिव राय को मार दिया। जो तिरुमाला था, तिरुमाला किल्ड सदाशिव राय। सदाशिव राय को मार दिया और अपनी नई डायनेस्टी फाउंड की। ठीक है। फाउंडेड न्यू डायनेस्टी, जिसका नाम रखा अराविडु डायनेस्टी। अराविडु डायनेस्टी। ठीक है। टाइम पीरियड था 1570 टू 1650। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अराविडु डायनेस्टी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।